मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनियों में राजस्व वसूली के दौरान अधिकारियों कर्मचारियों के साथ आए दिन हो रही मारपीट की घटनाओं को लेकर आज मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एवं इंजीनियर सीधी द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि मध्य प्रदेश की विद्युत वितरण कंपनियों में राजस्व वसूली को लेकर अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ हो रही मारपीट को देखते हुए विभाग के अधिकारी कर्मचारियों की सुरक्षा हेतु कदम उठाए जाए। ज्ञापन देने पहुंचे विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों और मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज एवं इंजीनियर्स के पदाधिकारियों ने कहा कि होशंगाबाद, ग्वालियर, रीवा के मनिकवा, नरसिंहपुर के साथ साईखेड़ा सहित अन्य कई जगहों पर विद्युत राजस्व वसूली के दौरान अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई। जिनके आरोपियों पर अब तक कार्यवाही नहीं की गई है, उन पर तत्काल कार्यवाही की जाए और अधिकारियों कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाए। जिले के डिप्टी कलेक्टर CS गोखले को अपना ज्ञापन सौंपने के बाद मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर इंजीनियर के पदाधिकारियों ने NTV इंडिया न्यूज को अपने ज्ञापन की मांगों की जानकारी दी। बताइए, आज आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा है, क्या मांगे हैं आपकी, क्या समस्याएं हैं? जैसा कि हम लोग विभिन्न मीडिया के माध्यम से आप सब लोग भी सुन रहे हैं कि विभिन्न जिलों में वसूली एवं कुर्की की जो कार्रवाई विद्युत विभाग के द्वारा राजस्व वसूली के लिए की जा रही है, उसमें हमारे अधिकारियों कर्मचारियों के साथ मारपीट एवं अन्य दुर्व्यवहार की घटनाएं घटित हो रही हैं और उसमें यथाउचित जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई भी नहीं हो रही है। इसलिए हम सभी सीधी जिला के अधिकारी कर्मचारी एकत्रित होकर यह मांग कर रहे हैं कि जब तक हमें हमारे कर्मचारियों को जो फील्ड में जा रहे हैं उनको सुरक्षा व्यवस्था मुहैया न कराई जाए, तब तक कि इस तरह की कुर्की की कार्रवाई है तो दबाव न डाला जाए। अब गर्मियां आ गई हैं, लोगों के बिजली के बिल भी बढ़ेंगे। ऐसे में जब आप वसूली के लिए जाएंगे या वसूली नहीं होगी तो और स्थिति गंभीर होगी। क्या लगता है आप लोगों की अब सुरक्षा के लिए प्रबंध करने चाहिए? नहीं, निश्चित रूप से हमारा जो अमला है, लाइन कर्मचारी, कनिष्ठ अभियंता और कार्यालय सहायक हमेशा उपभोक्ताओं को अच्छी बिजली और सही बिल देने के लिए तत्पर हैं, प्रयासरत हैं। लेकिन उसके बावजूद भी यदि सही बिल की बकाया राशि की वसूली के लिए हमें सुरक्षा की ज़रूरत पड़ रही है, प्रबंधन को निश्चित रूप से इस पर ध्यान देना होगा कि जहां जो उपभोक्ता बकाया राशि सही होने के बावजूद जमा नहीं कर रहे हैं उनको कड़ी कार्रवाई किया जाना उचित है, लेकिन कड़ी कार्रवाई करने के लिए हमें सुरक्षा दिया जाना भी बहुत आवश्यक है। 1 मार्च को कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि ऐसी सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानें जिनकी लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उन सभी की जांच की जाए तथा जांच में अनियमितता पाए जाने पर संबंधित दुकानों का संचालन स्व सहायता समूह के माध्यम से किया जाए। कलेक्टर श्री चौधरी द्वारा समय सीमा पत्रों की समीक्षा की जा रही थी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि गरीबों को उचित मूल्य पर खाद्यान्न प्रदाय योजना में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। कलेक्टर ने समस्त उपखंड अधिकारियों को उक्त व्यवस्था में कड़ी निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही नए हितग्राहियों को पात्रता पर्ची तथा खाद्यान्न वितरण करने के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर श्री चौधरी ने कहा कि कोविड के दूसरे चक्र का टीकाकरण शुरू हो गया है, जो कि 1 मार्च, 3 मार्च, 4 मार्च, 6 मार्च तथा इसी प्रकार से प्रत्येक हफ्ते में 4 दिन किया जाएगा। टीकाकरण के इस चक्र में 1 जनवरी 2021 को 60 वर्ष पूर्ण कर चुके पुरुष महिला को तथा 45 वर्ष से 60 वर्ष तक के ऐसे लोग जो विभिन्न बीमारियों जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग, दमा रोग, गुर्दा रोग, HIV आदि बीमारियों से पीड़ित हैं, उनको टीकाकृत किया जाएगा। इसके साथ ही प्रथम चक्र में छूटे हुए लोग चाहे स्वास्थ्य कर्मचारी हो या प्राइवेट नर्सिंग होम एवं क्लिनिक, राजस्व विभाग, पुलिस विभाग, नगर पालिका विभाग, 108 एम्बुलेंस वाहन चालक हों, इनमें से जो लोग भी छूटे हुए हैं उन्हें टीकाकृत किया जाएगा। उन्होंने समस्त जिलाधिकारियों से कहा है कि उक्त श्रेणी में आने वाले उनके अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों, परिवारजनों एवं अन्य व्यक्तियों का कोविड टीकाकरण अवश्य कराएं। जिला चिकित्सालय सीधी में टीका लगवाने वाले हितग्राहियों को कोविन 2.0 पोर्टल में अपनी सुविधा अनुसार स्वयं से ऑनलाइन पंजीयन कराने की सुविधा प्रदान की गई है। ऐसे सभी लोगों को जिला चिकित्सालय सीधी में टीकाकरण कराने हेतु तो सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक का समय रखा गया है। सभी हितग्राहियों को टीकाकरण कराने हेतु अपने साथ मान्यता प्राप्त ID, आधार कार्ड, पैन कार्ड जिनमें जन्म तिथि प्रमाणित हो साथ में लेकर आना होगा। प्रथम डोज टीका लगने के 29वें दिन दूसरा डोज लगाया जाएगा, जिसका मैसेज रजिस्टर्ड मोबाइल पर भेजा जाएगा। सीएम हेल्पलाइन में 10 शिकायतों के निराकरण की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री चौधरी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि शिकायतकर्ताओं से संवाद करें तथा शिकायतों को संतुष्टिपूर्वक निराकरण दर्ज कराएं। अपर कलेक्टर हर्षल पंचोली द्वारा समाधान ऑनलाइन में चयनित विषयों के निराकरण की समीक्षा की गई। उन्होंने चयनित विषयों के 100% निराकरण के निर्देश दिए हैं। अपर कलेक्टर ने कहा कि सभी विभाग प्रमुख स्वयं हितग्राहियों से चर्चा कर शिकायतों को संतुष्टिपूर्वक निराकृत कराएं।
प्राकृतिक आपदा संबंधी शिकायतों में तत्काल भुगतान सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि कोई भी शिकायत अनावश्यक लंबित नहीं रखी जाए। इसके साथ ही बैठक में निर्वाचन आयोग द्वारा चाही गई कर्मचारियों की जानकारी फीड करने के तथा विधानसभा से प्राप्त प्रश्नों के उत्तर समय सीमा में भेजने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में समस्त उपखंड अधिकारी सहित सभी विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। कुंवर अर्जुन सिंह स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन समारोह 4 मार्च को झलवार में और 5 मार्च को मोहनी देवी क्रिकेट स्टेडियम चुरहट में संपन्न होगा। समापन समारोह के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल होंगे। कुंवर अर्जुन सिंह स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट में जानी मानी क्रिकेट टीमें हिस्सा ले रही हैं। विभिन्न चरणों में आयोजित क्रिकेट टूर्नामेंट में आसपास के क्रिकेट प्रेमियों की बड़ी संख्या में उपस्थिति रही है। कुंवर अर्जुन सिंह जी ने जीवन पर्यंत खेल कला और साहित्य को बढ़ावा देने का काम किया है। साथ ही सीधी जिले समेत चुरहट अंचल के युवाओं को जीवन की एक नई दिशा भी दी है। उनकी याद में आयोजित इन क्रिकेट टूर्नामेंट में युवाओं तथा क्षेत्रीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई है। जानकारी देते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के IT एवं सोशल मीडिया सेल के अध्यक्ष पंकज सिंह ने बताया कि टूर्नामेंट समापन कार्यक्रम में बड़ी संख्या में क्रिकेट प्रेमियों एवं जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। आयोजक समिति द्वारा सभी अतिथियों के स्वागत सत्कार की तैयारी पूर्ण कर ली गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा जानकारी दी गई कि सोमवार की शाम तक में रैपिड एंटीजन किट द्वारा 105 टेस्ट किए गए हैं, जिसमें से फीवर क्लिनिक जिला अस्पताल सीधी में 9 केस तथा रीवा मेडिकल कॉलेज वायरोलॉजी लैब से 1 केस की रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है। सीएचओ ने बताया कि कोरोना संक्रमण से 3 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद DCSC तथा होम आइसोलेशन से 6 लोगों को डिस्चार्ज किया गया है। सभी को अपने घर पर 1 सप्ताह एहतियात बरतने के लिए समझाइश देते हुए आवश्यक दवाओं के सेवन करने के लिए दवा प्रदान की गई है और सभी को आवश्यक सावधानी रखने की सलाह दी गई है। अब जिले में कुल 2128 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। अब तक 2042 व्यक्तियों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। अब जिले में कुल एक्टिव केस 73 हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा द्वारा नगरीय निकाय के जिला चुनाव प्रभारी एवं नगर निगम चुनाव प्रभारी की घोषणा की गई, जिसमें सीधी नगरीय निकायों के लिए जिला प्रभारी भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजेश मिश्रा को भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्र सिंह चौहान की सहमति से बनाया गया है। वहीं सीधी नगर पालिका परिषद के लिए प्रभारी जिला उपाध्यक्ष डॉक्टर UK श्रीवास्तव को बनाया गया है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी सुरेंद्र मणि दुबे ने बताया कि पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर मिश्रा और उपाध्यक्ष डॉक्टर श्रीवास्तव के चुनाव प्रभारी बनने से कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है। संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा ग्राम भूमका में किसान पंचायत का आयोजन किया गया। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए रोको टोको ठोको क्रांतिकारी मोर्चा के संयोजक उमेश तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार ने लॉकडाउन में 3 काले कृषि कानून का फैसला उस वक्त लिया जब सरकार लोगों को घरों में रहने को कह रही थी। तमाम ऑफिस संस्थाओं पर ताला लग गया था। देश के किसान में काम करने वाला 14 करोड़ किसान, उसमें मजदूरी करने वाले 12 करोड़ मजदूर यानी 26 करोड़ नागरिक तथा कृषि अर्थव्यवस्था में लगे 70 करोड़ लोग, मतलब इतनी बड़ी आबादी से बिना राय किए इन्हें नजरअंदाज करते हुए कृषि कानून बना करके मोदी सरकार ने कृषि प्रधान देश में देश के सबसे बड़े समाज को धोखा दिया है। उमेश तिवारी ने कहा कि 1947 में इतनी ही जमीन थी, 40 करोड़ आबादी थी, जिसमें से 20 करोड़ लोग भूखे सोते थे, पर यही किसान हैं जो अपनी मेहनत से लोगों को पेट भर भोजन की व्यवस्था बनाया करते थे। इतनी फसल पैदा करता है कि देश का किसान की पूरी दुनिया का 2 साल तक पेट भर सकता है। भारत किसान देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल नाम मात्र की कीमत पर देकर उनका पेट भरता है। इनाम में किसान को मोदी भक्तों से मिला आंदोलन, जीवीए परजीवी, नाली के कीड़े, खालिस्तानी राष्ट्रद्रोही का तमगा। यह साफ स्पष्ट है कि मोदी सरकार जिन कानूनों को किसान हित में बता रही है वह पूर्ण रूप से किसानों के हित के कानून नहीं है। अपने भविष्य और आगे की पीढ़ी के लिए किसान सड़क पर है। अब मोदी सरकार समाधान न करके किसान आंदोलन को विफल करने की साजिश एवं षड्यंत्र कर रही है। किसान महापंचायत को ददन सिंह, विश्राम यादव, पंकज द्विवेदी, विजय सिंह, उमाकांत पांडे, भारत शरण बैस, लालजी बैस, द्वारिका बैस, छोटे लाल सिंह, शिव कुमार सिंह ने भी संबोधित किया। और अब से प्रादेशिक हलचल। बजट सत्र का 6वां दिन, सीधी बस हादसे में मरने वाले के परिजनों को बीमा राशि दिलाने कोर्ट में सरकार लड़ेगी केस। लव जिहाद के खिलाफ विधेयक मध्य प्रदेश विधानसभा में पेश हुआ। मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 कोरोना काल में प्रति व्यक्ति आमदनी 4,870 रुपए घटी, बेरोजगारों की संख्या 25 लाख पहुंची। और भिंड के गोरमी में राज्य मंत्री के रिश्तेदार की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी गई, पुलिस को अभी नहीं मिला सुराग। और अब से राष्ट्रीय हलचल। अपने वैक्सीनेशन के दौरान प्रधानमंत्री ने नर्सों से कहा, नेता मोटी चमड़ी वाले होते हैं क्या, उनके लिए कोई खास सुई है।
पीएम ने कहा समय आ गया है कि खेती में प्राइवेट सेक्टर का योगदान बढ़े, किसान गेहूं चावल उगाने तक ही सीमित न रहे। महंगाई से राहत नहीं, रसोई गैस के दाम 25 रुपए फिर बढ़े। इस साल अब तक बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 125 रुपए महंगा हुआ। और राहुल गांधी का अलग अंदाज, तमिलनाडु दौरे पर स्टूडेंट के साथ डांस करते नजर आए। और अब ऐसा प्रमुख हलचल। कंपनियों में राजस्व वसूली के दौरान विद्युत अधिकारियों कर्मचारियों के साथ हो रही मारपीट के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम सौंपा गया ज्ञापन। शिकायतें मिलने वाली उचित मूल्य की दुकानों में अनियमितता पाए जाने पर संचालन स्व सहायता समूह के माध्यम से कराए जाने के कलेक्टर ने दिए निर्देश। 4 और 5 मार्च को होगा कुंवर अर्जुन सिंह स्मृति क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन। पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल होंगे मुख्य अतिथि। जिले में फिर मिले 10 नए कोरोना संक्रमित मरीज, 9 व्यक्तियों ने जीती कोरोना से जंग। जिले में कुल एक्टिव केस हुए 73। और सरकार समाधान नहीं, किसान आंदोलन को विफल करने की साजिश कर रही है, कहा उमेश तिवारी ने। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। यदि आप न्यूज फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को लाइक और फॉलो करें। यूट्यूब पर देखते हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप किसी भी न्यूज को तत्काल पढ़ने के लिए लॉगिन करें www.ntvindianews.com। सीधी एवं बिंदी के प्रत्येक न्यूज का अपडेट अपने फोन पे पाना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप NTV इंडिया न्यूज डाउनलोड करें और जुड़े रहे अपने आसपास की समस्त गतिविधियों से NTV इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।